भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। भाव योगी संत आज रूप चौदश के रूप दिवस पर भाव दे रहे हैं। कि हम सभी बाहर की सजावट करते हैं, श्रृंगार करते हैं, लेकिन आंतरिक सुंदरता मनुष्य के जीवन में शांति भरती है। अलौकिक जीवन बना देती है। और वो आंतरिक सुंदरता किससे आएगी? हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में निखार आए, सुंदर लगे हम। तो निखार किससे आएगा? भाव से। भाव योगी की हम आत्मरति बनकर, भाव के निखार की चाह लेकर भाव योगी के दरबार में आप आज रूप चौदश के दिन उपस्थित हुई हैं, इनकी चरणों में बैठी हैं। जैसे दो मित्र आत्माएं, पवित्र आत्माएं, वो उनको जब भाव का स्पर्श मिलता है तो आंतरिक निखार आता है। हमारे गुरुदेव भाव योगी संत आज रूपकार बनके रूपकर्ता के का आभास करा रहे हैं। और जब एक प्यासी आत्मा परम पुरुष के भावों का स्पर्श पाती है तो उसके अंदर की सारी भूख प्यास लुप्त हो जाती है। भावों का स्पर्श वो नहीं मिलेगा, निखार नहीं आएगा, व्याकुलता नहीं लगेगी, हृदय सुंदर नहीं बनेगा, बुद्धि शून्य नहीं होगी। वासना, कामना, लालच, लोभ, दुनिया की बातें, दुख, सुख, इन्हीं में जिंदगी बिता लेंगे। भाव का निखारी वास्तविक निखार है। और फिर प्रेम का दीपक प्रकाश देने लग जाता है। जीवन ही प्रेम का दीपक बन जाता है, प्रकाश देने लग जाता है, यानी रास्ता दिखाता है। और भाव योगी संत रूपकर्ता यानी विश्वकर्मा बनकर के दिग्दर्शक का भाव लेकर के वो आत्मा और दिग्दर्शन भाव योगी संत कराते हैं, यानी दिशा का ज्ञान कराते हैं, जीवन की दिशा का ज्ञान।
तब क्या होता है? तो वो आत्मा अपने अंदर में भावों की विशालता का आनंद लेती है। भावों की विशालता का आनंद आता है तो फिर ये संसार के जो प्रलोभन है, इनका ज्ञान होता है कि ये तो नश्वर है, ये तो अभी अभी है, इनसे जीवन अलौकिक नहीं बनेगा, मैं आलोक नहीं फैला पाऊंगी। फिर वो देख पाता है हर जगह विश्वकर्मा बनकर के मेरा संत विराजमान है और हर एक आत्मा को सजाने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे जो महत्व की बात है वो भावों का स्पर्श है। भावों का स्पर्श कब होगा? जब आपका हृदय खाली होगा, आपके अंदर भावों को प्राप्त करने की चाह होगी कि मैं तो आपकी रति हूं और रत्ती भर भी मेरे से भूल नहीं हो जाए। तब वो आत्मा अपने सत्संगी सहपाठी को भी प्रेम के भाव में रूपवान बनाने में साथ निभाती है। जो जो भी आत्मा हमारे भाव योगी के संपर्क में आई, उनको प्रेम का दीपक गुरुदेव ने बनाया और जो उनके संपर्क में आया गुरुदेव का भाव लेने के लिए, उन्होंने सब कुछ अपना दिया, गुरुदेव का भाव दिया, अपना भाव दिया, खुद बही वो आत्मा और आत्मा को भी बहाने के लिए प्रयत्न करती है। अहम भूमिका निभाती है वो आत्माएं जिनको गुरुदेव ने अपने भावों का स्पर्श दिया है, अपने भावों में निखार लाई है। जो आत्मा, वो आत्मा अपने सत्संगी सहपाठियों को रूपवान बनाने में, प्रेम में रूपवान, भाव में रूपवान बनाने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन ये कब होता है? जब भाव योगी के संपर्क में आते हैं। हम इतने देवी देवताओं के संपर्क में गए, लेकिन भावों का स्पर्श लिया क्या? और जब ये भावों का स्पर्श देता है तो फर्स्ट चांस ही दे देता है और ऐसा भाव का स्पर्श होता गहन, बहुत गहराई में चला जाता है और वही भाव गूंजता रहता है। सुंदरता देता है, सौंदर्य, निखार, सब कुछ देता रहता है और वो ही वास्तविक सुंदरता है। तब जान पाओगे कि स्वार्थी जो है वो तो रूप के अनेक रूप प्रदर्शित करता रहता है। समझ ही नहीं पाते हैं वो आत्माएं कि क्या करें, कल क्या बताया, आज क्या बता रहे हैं, परसों क्या बताया, जो स्वार्थी हो तो। लेकिन संत भाव का स्पर्श देकर के, पुरुषार्थ करवा के परमार्थ के रास्ते पर चलाते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है हमारे गुरुदेव की, फिसलने नहीं देते हैं। कोई भी प्राणी है वो भाव का स्पर्श लेगा। आप देखो, अभाव का स्पर्श मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, और भाव का स्पर्श मिलेगा तो सुख मिलेगा। जब आत्मा को मिलता है तो वो दृश्य याद करके भी वो आत्मा गदगद हो जाती है। पहली बार में ही भाव का स्पर्श दे देते हैं जब हमारा मन सही रहता है। तो जब आत्मा बिना मन के भी उपस्थित हो जाती है इसके दरबार में,
तो भाव का स्पर्श दे देते हैं। यदि अंदर में सरलता है, भाव से ही तो पकड़ते हैं ये। और यदि तुरंत भी नहीं देते हैं तो आकर उपस्थित होते रहेंगे। एक दिन देखेंगे अब इसको भाव का स्पर्श देना है, स्पर्श दे देंगे। फिर आपका जीवन भावमय होगा और आप प्रेम का दीपक बनके प्रकाशित हो जाओगे और सबको प्रकाश देने लग जाओगे। यही रूप चतुर्दशी पे गुरुदेव ने भाव दिया और मैंने आप लोगों को बांटा है। आप लोग लेकर इसको स्वीकार करोगे तो जीवन है अलौकिक बनेगा। ओम शांति शांति प्रशांति।